फिलहाल हम हुटार चौक से 100 मीटर पहले देखिएगा एक मैदान है, जतरा टार भी इसको बोला जाता है। इस पूरे मैदान को लगभग ये 50 से 60 एकड़ के पूरे एरिया में ये फैला हुआ है। 3 जनवरी को यहाँ पर सोमा मुंडा के नेतृत्व में पत्थलगरी की गई। तमाम अपनी संस्कृति व्यवस्था के साथ, परहा राजा भी थे, तो पूरी संस्कृति विधिवत रूप से यहाँ पे पत्थलगरी का कार्यक्रम किया गया और 7 तारीख को उन्हें गोली मार दी जाती है। 7 तारीख को लगभग शाम को वही 7 से 8 बजे के दरमियान उनको गोली मार दी जाती है। 12 तारीख कल था, कल शोक सभा का आयोजन किया गया था। तमाम तरह के सामाजिक हो, राजनीति हो, सब तरह के लोग यहाँ एकत्र हुए। शोक सभा में सभी कोई शामिल हुए। झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पे पहुँचे अपनी शोक सभा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज के तारीख में कोई व्यक्ति अपने समाज को बदलने के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अगर नेतृत्व करता है तो आज के तारीख में उसे सिस्टम में अगर नेतृत्व करता है तो कहीं ना कहीं कई लोगों को पेट में दर्द हो जाती है। अब कहना क्या है, पुलिस की अभी तक रिपोर्ट देखे तो पुलिस अभी तक अपराधियों को ढूंढ रही है, हर पहलुओं पे वो सर्च कर रही है। पुलिस ने 72 घंटे का समय लिया था। 8 तारीख को दोपहर को 2 बजे नीचे चौक के पास प्रशासन के वरीय अधिकारी मौजूद थे, डीसी, एसडीओ सभी को तमाम थे। उनका दावा था कि हम 72 घंटे के अंदर अपराधी को धर दबोचेंगे। लेकिन फिलहाल 72 घंटे भी पार हो गए हैं, लेकिन फिलहाल अपराधी अभी कोसों दूर हैं। लेकिन बिरसा के आंदोलन से लेकर अब जो आंदोलन दिखने को मिल रहा है, जो जल जंगल ज़मीन की बात थी आज भी वही है। लेकिन नेतृत्वकर्ता अगुवागणों को कहीं ना कहीं किसी भी स्तर से उन्हें रास्ते से हटा दिया जा रहा है। क्या पूरे झारखंड की तस्वीर और तकदीर जल जंगल ज़मीन के लिए झारखंड बना हुआ है? कहीं ना कहीं ये जल जंगल ज़मीन का अस्तित्व मिटने और मिट ही रहा है, मिटने के कगार पे जा रहा है। फिलहाल सभी पहलुओं पे पुलिस की छानबीन है, पुलिस के गिरफ्त से अपराधी बाहर है। लेकिन ये भूमि 50 से 60 एकड़ ज़मीन है जो कि बोला जाता है कि जीएम लैंड है। अब सोमा मुंडा के बारे में जरा आते हैं। सोमा मुंडा हाथू मुंडा थे, खुटकटी मुंडा थे। अब हाथू और खुटकटी मुंडा कहने का मतलब गांव बसाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो गांव को बसाते हैं, उन्हें खुटकटी और हाथू मुंडा कहा जाता है। उनके अधीन जितने उनका क्षेत्र रहेगा, 21 परहा के वो राजा थे। अब सोचिए 21 परहा के राजा थे तो उनके अंदर, उनके क्षेत्र में जितनी भी ऐसी ज़मीनें हैं जो समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए, समाज को बेहतर के लिए ज़मीनों का उपयोग किया जाता है। इस ज़मीन पे आज से नहीं, कई सालों से बहुत सारे विवाद हैं। कई लोगों का दावा ये भी है, कई सूत्रों का ये भी कहना है कि इस ज़मीन के जो दस्तावेज अंचल के पास होते हैं उस वहाँ से इस ज़मीन की किस्म भी बदली जा रही है। क्या कारण हो सकता है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो तमाम सूत्र बोलते हैं मैं उनके दावे को बोल रहा हूँ। आज के तारीख में आपने विगत 1 महीना पीछे आप पलट के देखिएगा तो बरगाई अंचल का कारनामा आप देखे होंगे, किस तरह से ज़मीन की किस्म अंचल से, सीओ अंचल से बदला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी हो सकता है कि सोमा मुंडा इस ज़मीन को बचाने के लिए शुरू से तत्पर रहे और अंततः 7 तारीख को उन पर हमला किया जाता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पहलुएँ कुछ ना कुछ बोलती हैं और सब कुछ धीरे धीरे तस्वीरें धुंधली साफ होती ही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।